अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत वक्त ने ये डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, जिनके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रेफरेंस भिजवाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे वर्क करता है, उसके अंदर जो रेफरेंस जाएगा उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होगी, और अगर चीफ के खिलाफ ही रेफरेंस चला जाएगा तो फिर उस रेफरेंस को कौन सुनेगा, कौन उसकी परमिशन देगा, और अगर वो रेफरेंस फुलफ़िल हो जाता है जैसे गवर्नमेंट भिजवाती है या गवर्नमेंट कहती है वैसे उस रेफरेंस की तामील हो जाती है, तो फिर इम्पीचमेंट इन 3 ऑनरेबल जजेस की कैसे होगी और कौन करेगा, कौन कौन से लॉज इसको सपोर्ट करते हैं, वो लॉज की क्या अहमियत है, क्या सिर्फ हुकूमत के कहने से किसी भी चीफ जस्टिस को या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान को इम्पीच किया जा सकता है, उनको उनकी सीट से खाली करवाया जा सकता है, उनकी सीट खाली करवाई जा सकती है, उनको मजबूर किया जा सकता है वो सीट छोड़ने के लिए या नहीं। अगर किया जा सकता है तो ये इख्तियार किसके पास होगा और इस इख्तियार को कैसे इंटरटेन किया जाएगा, इसके तमाम जो लीगल पहलू हैं उनका हम जायज़ा लेंगे, इसके जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम देखेंगे और उसके बाद अपने कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 209 के अंदर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इसकी बॉडीज़ के अंदर कौन लोग शामिल होंगे और देन हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल shall be consist of चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक रुकन इसका होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा रुकन इसके 2 मेंबर और होंगे, वो कौन होंगे? द 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। थर्ड इसके जो रुकन होंगे 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहली बात तो ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, 2 जजी साहिबान जो मोस्ट सीनियर होंगे चीफ जस्टिस साहब के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो, और 2 जजी साहिबान ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होंगे। कुल मिला के ये बनते हैं 5। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर चीफ के खिलाफ ही रेफरेंस भिजवा दिया तो फिर, तो इसका भी लॉ हमें आगे प्रोसीजर बताता है 209 सब आर्टिकल 3 और सब क्लास ए के अंदर। सब आर्टिकल 3 हमें बताता है कि अगर किसी ऐसे जज के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही मेंबर है, सपोज कर लेते हैं वो चीफ जस्टिस है या वो जो अगले 2 मोस्ट सीनियर जजेस साहिबान हैं उनमें से किसी के खिलाफ है, या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर है, तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? जो कि इसके अंदर एक तो मौजूद है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। अब फिर प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जो उनके बाद सीनियर जज होगा, यानी कि 2 मोस्ट सीनियर जजेस और 2 के बाद जो तीसरा मोस्ट सीनियर जज होगा वो फिर ऑनरेबल चीफ की जगह के ऊपर अपॉइंट हो जाएगा। चीफ साहब के खिलाफ ही गवर्नमेंट रेफरेंस भिजवाती है तो चीफ साहब की जगह पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो वहां पर आ जाएंगे। पहले 2 थे, अब 3 हो जाएंगे, और बाकी एज यूजुअल होगा 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान होंगे। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कौन से हो सकते हैं? जो सबसे मोस्ट सीनियर होंगे। मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस साहब का तरीक़ेकार भी आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 3 सब क्लास बी के अंदर बता दिया गया कि जिनका जो टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिसशिप है वो ज़्यादा होगी बाकी चीफ जस्टिस साहिबान से। फॉर एग्जाम्पल KPK के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका जो सर्विस ऑफ टेन्योर है वो 1 साल है। पंजाब के चीफ जस्टिस साहब का सर्विस ऑफ टेन्योर 9 माह है। सिंध के चीफ साहब का सर्विस ऑफ टेन्योर जो है वो 8 माह है। बलूचिस्तान के चीफ साहब का जो टेन्योर है वो 7 माह है। तो जो KPK और पंजाब है, इन दोनों के चीफ साहिबान जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। और अगर किसी सूबे के चीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया और वो चीफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, तो फिर जो उनके बाद मोस्ट सीनियर होगा, सपोज कर लेते हैं सिंध का जो मोस्ट सीनियर चीफ साहब हैं वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूट है, तो इस तरीके से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद किसी भी मैटर को इंक्वायर कर सकती है। अब इनके पास रेफरेंस कैसे जाएगा? जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो एक रेफरेंस प्रेसिडेंट को भिजवाएगी कि इस जज के खिलाफ या इन जजेस के खिलाफ ये इलीगैलिटीज़ हैं। वो इलीगैलिटीज़ क्या हो सकती हैं, मिसकंडक्ट क्या हो सकते हैं, वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो इफ़ एन
इफ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो इंफॉर्मेशन जाए, या तो सूबाई गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को डायरेक्टली रेफरेंस भिजवा दे या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू रेफरेंस भिजवाए, द काउंसिल और द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट may be incapable the properly performing the duties of his office by reason of physically and mentally incapacity। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसको अजहुद ये लगे या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू वो रेफरेंस जाए उनके पास, जो कि प्रॉपर प्रोसीजर है, गवर्नमेंट भिजवाएगी प्रेसिडेंट के थ्रू वो रेफरेंस, कि ये जो जजेस हैं ये जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर के ऊपर अपने इंसाफ की जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करने के अहल नहीं रहे। दूसरी क्लास may have been guilty of misconduct। ये जो जजी साहिबान है जिनका रेफरेंस भजवाया जा रहा है ये किसी काम के अंदर गिल्टी पाए गए हैं, ये कोई मिसकंडक्ट करते हुए पाए गए। मिसकंडक्ट क्या हो सकता है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मिसकंडक्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। बदचलनी भी इसकी डेफिनेशन में आता है, बदकिरदारी भी इसकी डेफिनेशन में आता है, बद इंतजामी भी इसकी डेफिनेशन में आता है। अमली तौर के ऊपर उनका किरदार, उनके इंतजामात, उनका चलन ठीक नहीं रहा, तो ये तमाम चीज़ें मिसकंडक्ट के अंदर आती हैं। तो वो किसी ऐसे मिसकंडक्ट का गिल्टी मर्तकब हो गया है। अब जो रेफरेंस मौजूदा गवर्नमेंट इन जजी साहिबान के खिलाफ भजवा रही है, मुझे कतई नहीं लगता कि इस रेफरेंस के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन जजीज का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो कोई भी मिसकंडक्ट वैलिड नहीं निकलता। एनीवे, अगर वो मिसकंडक्ट होता भी है या ये गवर्नमेंट भजवाती है, इन चीज़ों में ये लोग मिसकंडक्ट पाए गए हैं या इन्होंने ये क्राइम जो है वो कमिट किया है, व्हाटसोएवर, द प्रेसिडेंट शैल डायरेक्ट द काउंसिल और द काउंसिल में ऑन इट्स ऑन मोशन इंक्वायर इनटू द मैटर। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो अजहुद भी ऑन इज ऑन मोशन भी इंक्वायर कर सकती है, या प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि इन जजेस के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया जाए, ये इस क्राइम के या इस मिसकंडक्ट के मरतकब हुए हैं, ये बद इंतजामी तौर पर, बदनज़मी तौर पर, बदचलनी तौर पर, या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटी के अंदर है, या इन्होंने कोई ऐसा लॉ ब्रीच किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, कानून की या आइन की गलत तशरीह दी है, या ये अहल नहीं कि आइन को इंटरप्रेट कर सके। क्यों? क्योंकि इनका जो पैटर्न है, इनका जो लिविंग है, वे ऑफ लिविंग है, वो ठीक नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। जब ये रेफरेंस चला जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, देन उसके बाद आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 6 क्या कहता है, इफ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर द काउंसिल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट इट इज ऑफ द ओपिनियन। काउंसिल जो है रेफरेंस जाने के बाद इस तमाम मामले को इंक्वायर करेगी। इंक्वायर करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके प्रेसिडेंट के पास भिजवाएगी। अब यहाँ पर भी दो राय हैं। एक राय ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब चूंकि ये 5 लोग हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर हैं, इन 5 की राय ही डिफरेंट है, तो जो राय सबसे ज़्यादा प्रियोर होगी, फॉर एग्जांपल 2 लोगों की एक राय है, एक की और, एक की और, एक की और, या 5 की किसी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर राय डिफरेंट है, या लेकिन किसी एक पॉइंट के ऊपर 2 लोगों की राय मुश्तरका है, तो जो सबसे प्रियोरिटी राय होगी, जो सबसे ज्यादा मुतफिका तौर के ऊपर राय होगी, चाहे वो 2 लोगों की है, 3 लोगों की है, या व्हाटसएवर 4 लोगों की है, 4 मेंबरान की है, उस राय को फौकियत दी जाएगी। और काउंसिल अपनी ओपिनियन में ये बताएगी सब आर्टिकल 6 की सब क्लास ए में, दैट द जज इज इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और हैज बीन गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड दैट ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। द प्रेसिडेंट में रिमूव द जज फ्रॉम ऑफिस। A judge of Supreme Court or of High Court shall not be removed from office except as provided in this article। आर्टिकल 209 के अलावा हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। सिर्फ 2 ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है, फिजिकली या मेंटली अनफिट हो या कोई उसने मिसकंडक्ट किया हो। अब इसके अंदर प्रेसिडेंट का रोल बहुत अहम है। अब इसके अंदर जो प्रेसिडेंट को कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि प्रेसिडेंट उसको रिमूव करने का पाबंद है ही है। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो प्रेसिडेंट को अपनी ओपिनियन देंगे। सब आर्टिकल 6 के अंदर है, इफ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर द काउंसिल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट दैट इट इज ऑफ द ओपिनियन। ये उनकी ओपिनियन है कि ये लोग या तो गिल्टी हैं किसी मिसकंडक्ट में या फिजिकली मेंटली अनफिट हैं, तो इवेंचुअली इसके अंदर जो प्रेसिडेंट का रोल है बहुत अहमियत का हामिल होगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उनको रिमूव करे, अगर प्रेसिडेंट समझता है कि नहीं ये जो ओपिनियन है ये क्योंकि यहां पर वर्ड ओपिनियन आया है, यहां पर वर्ड शेल नहीं आया, यहां पर वर्ड एज इट इज नहीं आया, यहां पर जो लफ्ज है वो राय के अंदर आई है, अपने फैसले में नहीं है, क्योंकि सबूत या गवाह तो ये थ्योरी के ऊपर चलेगा सारे का सारा मामला। बहरहाल तो प्रेसिडेंट का यहां पर किरदार बहुत अहमियत का हामिल होगा। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको रिमूव कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे कि नहीं ये जो ओपिनियन है या ये जो राय है ये
इतनी वैलिड नहीं कि जिसकी ग्राउंड के ऊपर इनको रिमूव किया जा सके, तो प्रेसिडेंट उस रेफरेंस को बाद में खारिज भी करने का अहल है। प्रेसिडेंट उस रेफरेंस को खारिज करने की ताकत भी रखता है। तो मीनिंग दियार भाई, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो रेफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली आज तक हुआ नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत से काम हैं जो इससे पहले नहीं हुए थे लेकिन बाद में हुए। बट ये अगर हम इसको थ्योरेटिकली या लॉजिकली देखें तो ये इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक जज है उसने अपने कंडक्ट को बहुत प्रेफरेंस के साथ मेंटेन किया होता है। वो इतनी जल्दी कोई इस तरह का बचकाना हरकत कभी भी नहीं करेगा, और बज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा कि किसी जज ने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया हो या किसी मिसकंडक्ट का वो गिल्टी हुआ हो या कोई जज फिजिकली या मेंटली अनफिट हो। तो ये 3 ग्राउंड्स ही हैं और इन 3 ग्राउंड्स को साबित करना बहुत आसान काम नहीं होगा। इन 3 ग्राउंड्स को साबित करना ऐसे ही है जैसे किसी आग के दरिया को डूब कर क्रॉस करना और फिर ज़िंदा बच जाना, इम्पॉसिबल है। तो अगर ओवरऑल हम इस पूरे आर्टिकल का जायज़ा लें तो सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना बहुत मुश्किल, इनफैक्ट नामुमकिन, या अगर हम नामुमकिन का वर्ड यूज़ ना करें तो एक रीज़नेबल वर्ड है, इम्प्रॉबेबल की हद तक मुश्किल है, नामुमकिनात की हद तक है इसको रिमूव करवाना अपने ऑफिस से। बहरहाल आर्टिकल 209 हमने पढ़ा, इसके अंदर चीज़ें देखी कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर किन सूरतों में किसी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहब को रिमूव करवाया जा सकता है और वो रिमूव करवाना कितना इजी है, और इसके अंदर प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा। प्रेसिडेंट इसके अंदर बहुत अहमियत का हामिल होगा। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।